Welcome to Tridya Classes friends. हेलो दोस्तों, मैं सुनील चौधरी आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने एक टॉपिक चल रहा था त्योहारों का। कौन सा टॉपिक चल रहा था? त्योहारों की अपनी बात की जाए, इसके अंतर्गत अपने 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरी वीडियो चल रही है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर उनका लिंक दिया हुआ है, उनको देख लें। ठीक है, अब अपने आगे चलते हैं त्योहारों के अंतर्गत। और त्योहारों में महीना चल रहा था भाद्रपद का। भाद्रपद अपने श्रावण महीने तक के त्यौहार उन 2 वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगला महीना आता है भाद्रपद। भाद्रपद महीने की अपने बात की जाए, इस महीने में जो त्यौहार मनाए जाते हैं वो सर्वाधिक मनाए जाते हैं। भाद्रपद महीने की अपने बात की जाए तो इसमें पक्ष पड़े थे अपने कितने? 2 पक्ष। भी महीनों में अपने पक्ष कितने होते हैं? 2। एक तो होता है कौन सा? कृष्ण पक्ष। और एक कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के नाम से जानते हैं। पहले बात करते हैं अपने किस पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष की अपने बात की जाए तो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो अपना पहला त्योहार आता है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आता है। कौन सा? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को पहला त्योहार आता है। और पहला त्योहार कौन सा आता है? बड़ी तीज। कौन सा त्योहार आता है? बड़ी तीज। बड़ी तीज की बात की जाए इसके अदर नेम की तो बड़ी तीज को ही किस नाम से जानते हैं? अपने सातुड़ी तीज के नाम से। सातुड़ी तीज। या इसी को अपने किस नाम से जानते हैं? अपने कजली तीज के नाम से। कजली तीज के नाम से जानते हैं। किस तीज को? बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज के नाम से जानते हैं। जो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। बड़ी तीज की अपने बात करें तो बड़ी तीज के दिन जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है? तो नीम के वृक्ष की क्या की जाती है? इस दिन पूजा की जाती है। और बड़ी तीज का जो मेला लगता है, बड़ी तीज का जो मेला लगता है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो ध्यान रखना, कहाँ पर आयोजित होता है? बूंदी जिले के अंतर्गत। अब मेला बूंदी जिले में लगने के कारण ही बड़ी तीज का एक अदर नेम होता है। किस नाम से जानते हैं इसको? बूंदी तीज के नाम से जानते हैं। छोटी तीज का अदर नेम क्या था? जयपुरी तीज। जबकि बड़ी तीज का नाम क्या है? बूंदी तीज। अब अपना अगला जो त्योहार आता है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के अंतर्गत, दूसरा जो त्योहार आता है वो आता है षष्ठी को। षष्ठी, जिसको किस नाम से जानते हैं? हल छठ के नाम से। हल छठ के नाम से जानते हैं। या फिर इसी का अदर नेम होता है ऊब छठ। ऊब छठ। इसी को किस नाम से जानते हैं? अपने ऊब छठ के नाम से जानते हैं। हल षष्ठी या ऊब छठ या हल छठ को क्यों मनाया जाता है? इस दिन क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे, कौन थे? बलराम जी का क्या हुआ था? का जन्म हुआ था। किस दिन? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। इसीलिए कौन सा त्योहार मनाते हैं? अपने हल छठ, बलराम जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। इसके अलावा हल छठ की बात की जाए, इस दिन हल की क्या? क्यों? बलराम जी का जो हथियार था वो क्या था? हल था। तो हल की क्या की जाती है? इस दिन पूजा की जाती है। इस दिन हल की पूजा की जाती है। और हल छठ के दिन, इस दिन क्या होता है? जो गाय के दुग्ध से जो बने उत्पाद होते हैं, बने उत्पाद का सेवन नहीं किया जाता। सेवन नहीं किया जाता। किस दिन? हल छठ के दिन। ये ध्यान रख लेना।
भी भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कौन सा त्योहार है? हल छठ या ऊब छठ। इस दिन बलराम जी का क्या होता है? जन्म। और इस दिन हल की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और गाय के जो दुग्ध से बने जो भी उत्पाद होते हैं उनका सेवन नहीं किया जाता। उसके बाद में भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की ही अपने बात चल रही है, शुक्ल पक्ष की नहीं है, कृष्ण पक्ष की ही। और कृष्ण पक्ष में जो तीसरा जो त्योहार आता है, तीसरा जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? तो वो ध्यान रखना अष्टमी के दिन आता है। किस दिन आता है? अष्टमी के दिन। और अष्टमी के दिन कौन सा त्योहार आता है? जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बात की जाए तो जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, ये त्योहार क्यों स्टार्ट हुआ? इस दिन क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण जी का, भगवान श्री कृष्ण जी का क्या होता है? जन्म होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी का क्या होता है? जन्म होता है। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी बनाई जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला जो लगता है वो कहां पर लगता है? नाथ द्वारा के अंतर्गत। कहां पर लगता है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पर है? राज संबंध के अंतर्गत। वहां पर क्या करता है? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मेला लगता है। उसके बाद में भाद्रपद कृष्ण पक्ष के अंतर्गत अगला जो त्योहार आता है अपना 4 नंबर, वो आता है गोगा नवमी, यानी कि नवमी के दिन। नवमी। और नवमी के दिन कौन सा त्योहार आता है? गोगा नवमी। गोगा नवमी का त्योहार आता है। किस दिन? भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। कौन सा त्योहार है? गोगा नवमी का। और गोगा नवमी के त्योहार की बात की जाए तो नाम से ही पता चलता है कि इनका जन्म हुआ था, गोगा जी का जन्म हुआ था। और इस दिन जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है? गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी। गोगा मेड़ी कहां पर है? नोहर के अंतर्गत। और नोहर कहां पर है? हनुमानगढ़ में। गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में क्या लगता है? इनका मेला लगता है। इसके अलावा ददरेवा। ददरेवा। और ददरेवा कहां पर है? चूरू के अंतर्गत। वहां पर भी क्या लगता है? मेला लगता है। और 3 नंबर जो स्थान आता है वो कौन सा आता है? गोगा जी की औल्डी जो कहां पर बनी हुई है? सांचौर के अंतर्गत। वहां पर भी क्या लगता है? सांचौर कहां पर है? जालोर में। वहां पर भी क्या लगता है? गोगा जी का मेला लगता है। उसके बाद में इसी पक्ष की आगे चलते हैं, बात करते हैं भाद्रपद कृष्ण की। तो भाद्रपद कृष्ण के अंतर्गत अगला जो त्योहार आता है 5 नंबर त्योहार, वो कौन सा आता है? बारस को आता है। बारस या जिसको अपने क्या कहते हैं? द्वादशी। बारस या द्वादशी को। और बारस या द्वादशी के दिन कौन सा त्योहार आता है? तो ध्यान रखना बच्छ बारस। कौन सा त्योहार आता है? बच्छ बारस का त्योहार। इस दिन क्या होता है? गाय व बछड़े की पूजा की जाती है। इस दिन गाय व बछड़े की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की ही अपने बात करें तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष का अंतिम जो त्योहार आता है वो आता है कब? अमावस्या को। कब आता है? अमावस्या को। और अमावस्या को अंतिम त्योहार कौन सा आता है? वो आता है सतिया अमावस। सतिया अमावस्या। ये ध्यान रखना। ये क्या है? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के त्योहार। पहला त्योहार तृतीया को कौन सा? बड़ी तीज। दूसरा षष्ठी को कौन सा? हल छठ। तीसरा अष्टमी को कौन सा? जन्माष्टमी।
4 नंबर जो त्योहार आता है नवमी को, कौन सा, गोगा नवमी। और 5 नंबर आता है बारसिया, जिसको अपने क्या कहते हैं, दवादशी। इस दिन कौन सा, वत्स बारस। और फिर अमावस्या को कौन सा त्योहार आता है, सत्या अमावस। उसके बाद में अपने बात की जाए, ये तो है कितने, 6 त्योहार किस पक्ष के, कृष्ण पक्ष के। अब अपने बात करते हैं किस पक्ष की ओर चलते हैं, शुक्ल पक्ष की ओर। अब अपने किसकी बात करेंगे, शुक्ल पक्ष की। पक्ष कौन सा आ गया अपना, शुक्ल। शुक्ल पक्ष की अपने बात की जाए तो शुक्ल पक्ष को पहला जो त्योहार आता है, कौन सा त्योहार है, 1 नंबर जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है, द्वितीया को आता है। कब आता है, द्वितीया को। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है, बाबेरी बीज। कौन सा त्योहार है, बाबेरी बीज। बाबेरी बीज की अपने बात की जाए तो ये त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस दिन क्या होता है, रामदेव जी का क्या होता है, जन्म होता है। उस उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाते हैं अपने, बाबेरी बीज। अब बात की जाए रामदेव जी की, तो रामदेव जी का जो मेला भरता है, जो मेला भरता है वो कब, कहां भरता है, तो रामदेवरा। कहां पर है, रामदेवरा। और रामदेवरा कहां पर है, जैसलमेर में। जैसलमेर में क्या होता है, मेला भरता है। और मेला कब भरता है, तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को स्टार्ट होता है। भाद्रपद शुक्ल, एस लिख रहा हूं शुक्ल को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को क्या हो जाता है, मेला स्टार्ट होता है। और कब तक चलता है, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। कौन सा मेला, रामदेव जी का मेला। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल की बात की जाए तो अगला जो 2 नंबर त्योहार आता है शुक्ल पक्ष में, वो कब आता है, तृतीया को आता है। कब आता है, तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। और भाद्रपद शुक्ल तृतीया की बात की जाए तो कौन सा त्योहार आता है, हरितालिका तीज। हरितालिका तीज का त्योहार आता है। और यहां पर भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार था, बड़ी तीज। जबकि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार आता है, हरितालिका तीज का त्योहार आता है। अगला बात की जाए शुक्ल पक्ष के अंतर्गत 3 नंबर त्योहार की, तो कब आता है, चतुर्थी को। कब आता है, चतुर्थी को। और चतुर्थी की अपने बात की जाए तो कौन सा त्योहार आता है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। इस दिन क्या होता है, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी का क्या होता है, जन्म होता है। उन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार आता है, गणेश चतुर्थी। और गणेश चतुर्थी के दिन जो मेला भरता है, जो मेला भरता है वो कहां पर है, रणथंभौर। और रणथंभौर कहां पर है, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के अंतर्गत क्या होता है, गणेश चतुर्थी के दिन मेला भरता है। अपने एक त्योहार पढ़ के आए थे पीछे, कौन सा त्योहार था, सिंजारा का त्योहार। कौन सा त्योहार था, सिंजारा का, जो कब मनाया जाता है, किस माह के अंतर्गत, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है, सिंजारा का। तब क्या होता है, पुत्रियों और पुत्री हो या फिर पुत्र वधू हो, पुत्र वधू, उनके लिए यानी कि लड़कियों के लिए क्या किया जाता है, श्रृंगार सामग्री भेजी जाती है। किस दिन, सिंजारे के त्योहार पर।
तब क्या होता है, शेखावाटी के जो लड़के होते हैं वो भी हट कर लेते हैं, भी हमें भी क्या मिलनी चाहिए, श्रृंगार सामग्री मिलनी चाहिए। तब उनके लिए एक दिन डिसाइड किया जाता है, और वो दिन कौन सा होता है, गणेश चतुर्थी का। इस दिन क्या होता है, शेखावाटी के लड़कों के लिए, शेखावाटी के लड़कों के लिए सिंजारा भेजा जाता है, या सिंजारे का त्योहार बनाया जाता है किस दिन, गणेश चतुर्थी के दिन। अब अपने बात करें भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अगले त्योहार की, तो अगला जो त्योहार आता है 4 नंबर, वो आता है कब, पंचमी के दिन। कब आता है, पंचमी के दिन। और कौन सा त्योहार आता है, ऋषि पंचमी। कौन सा त्योहार आता है, ऋषि पंचमी। ये ध्यान रखना भी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन कौन सा त्योहार, ऋषि पंचमी। और ऋषि पंचमी की बात की जाए, इस दिन महेश्वरी समाज, कौन सा समाज है, महेश्वरी जो समाज है, समाज क्या करता है, राखी का त्योहार, राखी का त्योहार मनाता है, ये ध्यान रखना। एक अपने पढ़ के थे, राखी का त्योहार कब आता है, रक्षाबंधन को। वो कब है, भाद्रपद से पहले महीने में, कौन से में, श्रावण के अंतर्गत। और श्रावण की भी पूर्णिमा को कौन सा त्योहार, रक्षाबंधन का। लेकिन महेश्वरी समाज उस दिन राखी का त्योहार न बनाकर कब मनाता है, ऋषि पंचमी के दिन क्या करता है, राखी का त्योहार मनाता है। अब अपने आगे की बात करें भी, ऋषि पंचमी हो गई, उसके बाद में अगले त्योहार की अपने बात करें, किस पक्ष के, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के। और अगला जो 5 नंबर जो त्योहार आता है, वो कब आता है, अष्टमी के दिन। किस दिन आता है, अष्टमी के दिन। और अष्टमी के दिन जो त्योहार आता है, वो कौन सा आता है, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी कृष्ण जी के जन्म से ठीक 15 दिन बाद कौन सा त्योहार आ जाता है, राधा अष्टमी। राधा अष्टमी की बात करें तो ध्यान रखना, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, जबकि जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रख लेना। राधा अष्टमी की बात करें तो इस दिन राधा जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, इसलिए कौन सा त्योहार है, राधा अष्टमी। और इनका जो मेला लगता है, और मेला कहां पर लगता है, निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है कहां पर है, सलेमाबाद। सलेमाबाद, और सलेमाबाद कहां पर है, अजमेर के अंतर्गत। तो वहां पर क्या लगता है, मेला लगता है, कौन सा, राधा अष्टमी का मेला। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ही अपने बात करें तो शुक्ल पक्ष का 6 नंबर जो त्योहार आता है, वो कब आता है, दशमी के दिन। कब आता है, दशमी के दिन। और दशमी के दिन कौन सा आता है, तेजा दशमी। कौन सा त्योहार है, तेजा दशमी। तेजा दशमी, या फिर इसी दिन कौन सा आता है, विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ही बात करें, अगला जो 7 नंबर जो त्योहार आता है, वो आता है एकादशी को, जिसको अपने क्या कहते हैं देसी भाषा में, ग्यारस। एकादशी के बात करें तो एकादशी के दिन जो त्योहार आता है, वो आता है देव जूलनी ग्यारस। देव जूलनी ग्यारस, या इसी को किस नाम से, जल जूलनी। जल जूलनी ग्यारस के नाम से भी अपने क्या करते हैं, जानते हैं। किसको, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन देव जूलनी या फिर जल जूलनी ग्यारस।
उसके बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की ही बात करें तो शुक्ल पक्ष का अंतिम जो त्योहार आता है कब? पूर्णिमा को। और पूर्णिमा के दिन क्या होते हैं? श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। कौन से पक्ष? श्राद्ध पक्ष क्या होते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। कब से? भाद्रपद की, कब से स्टार्ट होते हैं? भाद्रपद की पूर्णिमा को प्रारंभ होते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा को कौन से पक्ष? श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो जाते हैं। और कब तक चलते हैं? भाद्रपद के बाद अगला महीना आश्विन। आश्विन माह की अमावस्या तक क्या चलते हैं? अपने श्राद्ध पक्ष चलते हैं। और इन दिनों में भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन की अमावस्या तक अपने को कोई त्योहार नहीं मनाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने क्या स्टार्ट हो चुके हैं? श्राद्ध पक्ष। अब देखो भी भाद्रपद महीने में और भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष का पहला त्योहार आता है द्वितीया को। कौन सा? बाबेरी बीज। तृतीया को कौन सा आता है? हरितालिका तीज। चतुर्थी को गणेश चतुर्थी। पंचमी को ऋषि पंचमी। अष्टमी को राधा अष्टमी। दशमी को तेजा दशमी या विश्वकर्मा जयंती। एकादशी को देव जुलनी 11 या जल जुलनी 11। और पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। उतार लो वीडियो को रोककर। उसके बाद में भाद्रपद के बाद में अपने बात करें, अगला महीना आता है अपना कौन सा? आश्विन का महीना। भाद्रपद के बाद में कौन सा महीना आ जाता है अपना? आश्विन। आश्विन महीने की अपने बात करें तो आश्विन महीने में पक्ष कितने थे? 2 ही पक्ष होते हैं। कौन कौन से? पहला पक्ष कौन सा आता है? कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष कौन सा आता है अपना? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन और अंतिम दिन कौन सा था? अमावस्या। और अमावस्या तक क्या चलते हैं अपने? श्राद्ध पक्ष। श्राद्ध पक्ष चलते हैं। जब श्राद्ध पक्ष चलते हैं तो त्योहार नहीं मनाए जाते, नहीं मनाए जाते। अब अपने बात करें किस पक्ष की? शुक्ल पक्ष की। आश्विन के अंतर्गत शुक्ल पक्ष की एकम को, शुक्ल पक्ष की एकम को, और एकम के दिन पहला ही त्योहार आता है। और कौन सा? नवरात्रे स्टार्ट होते हैं। नवरात्रे क्या हो जाते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। नवरात्रे प्रारंभ होते हैं। कब से? आश्विन शुक्ल एकम से। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकम से स्टार्ट होते हैं और कब तक चलते हैं? शुक्ल पक्ष की नवमी तक। कौन से चलते हैं? नवरात्रे। और वो भी नवरात्रे भी कौन से हैं? शरदीय नवरात्रे। कौन से हैं? शरदीय नवरात्रे। एक अपने पहले पढ़ के आए थे बसंतीय नवरात्रे, जो किस माह में थे? चैत्र महीने के अंतर्गत। और ये कौन से हैं? शरदीय नवरात्रे। उसके बाद में आश्विन शुक्ल, और शुक्ल के अंतर्गत दूसरा त्योहार आता है अष्टमी के दिन। कौन सा त्योहार आता है? अष्टमी के दिन। और अष्टमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दुर्गा अष्टमी। कौन सा त्योहार है? दुर्गा अष्टमी। और दुर्गा अष्टमी के दिन क्या होता है? इस दिन महिलाएं अपने पुत्र के लिए क्या करती है? व्रत करती है। अपने पुत्रों की मनोकामनाएं के लिए व्रत किया जाता है। किस दिन? दुर्गा अष्टमी के दिन। अगला जो त्योहार आता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। तीसरा त्योहार कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। और दशमी के दिन कौन सा त्योहार आता है?
तो ध्यान रखना दशहरा, दशहरा। और दशहरे का अदर नेम क्या होता है? विजयदशमी, विजयदशमी का त्योहार। ये ध्यान रखना कब आता है? आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। कौन सा त्योहार है? दशहरा या विजयदशमी। दशहरे या विजयदशमी की बात की जाए, इस दिन जो पूजा की जाती है, जो पूजा की जाती है वो किस वृक्ष की जाती है? खेजड़ी के वृक्ष की। किस वृक्ष की? खेजड़ी के वृक्ष की क्या होती है? पूजा होती है। और माना जाता है इस दिन लीलटांस। कौन सा पक्षी? लीलटांस। लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। दर्शन शुभ माने जाते हैं, ये ध्यान रखना। और विजयदशमी के दिन मेला लगता है, मेला। और मेला कहां पर लगता है? नहान। नहान कहां पर है? कोटा के अंतर्गत। वहां का क्या है? मेला प्रसिद्ध है। कौन सा? दशहरा मेला नहान कोटा का क्या माना जाता है? प्रसिद्ध माना जाता है। उसके बाद में अपने बात की जाए आश्विन के अंतर्गत शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष का अंतिम जो त्योहार आता है, और वो कब आता है? 4 नंबर जो त्योहार आ गया। और 4 नंबर त्योहार कब आता है? पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है? शरदीय पूर्णिमा। शरदीय पूर्णिमा। शरदीय पूर्णिमा, या इसी को किस नाम से जानते हैं? अपने रास पूर्णिमा के, रास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इस दिन क्या होता है? जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा अपनी 16 कलाएं, चंद्रमा अपनी 16 कलाएं पूर्ण कर लेता है। किस दिन लेता है? शरदीय पूर्णिमा या रास पूर्णिमा या आश्विन माह की पूर्णिमा के दिन क्या कर लेता है? चंद्रमा अपनी 16 कलाएं पूर्ण कर लेता है। आश्विन महीने की बात की, कृष्ण पक्ष में अपने को कोई त्योहार नहीं पड़ना। शुक्ल पक्ष की बात की, शुक्ल पक्ष की एकम को क्या होते हैं? नवरात्रे स्टार्ट, और वो भी कौन से? शरदीय नवरात्रे। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। उसके बाद दूसरा त्योहार आता है अष्टमी के दिन। कौन सा त्योहार है? दुर्गा अष्टमी। फिर दशमी के दिन दशहरा या विजयदशमी का त्योहार। पूजा किसकी की जाती है? खेजड़ी के वृक्ष की। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। मेला कहां पर लगता है? नहान कोटा में। और आश्विन महीने का अंतिम त्योहार है पूर्णिमा को। और कौन सा? शरदीय पूर्णिमा या रास पूर्णिमा। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाएं क्या कर लेता है? पूर्ण कर लेता है। आश्विन के बाद में अगला महीना आता है अपना कौन सा? कार्तिक का महीना। अगला महीना कौन सा आता है? कार्तिक। अगला महीना कार्तिक का महीना। कार्तिक के महीने की बात करें, पक्ष कितने थे अपने पास? 2 ही थे। पहला पक्ष कृष्ण और दूसरा पक्ष कौन सा है? शुक्ल। सबसे पहले अपने बात करें किस पक्ष की? कृष्ण पक्ष की। और कृष्ण पक्ष के अंतर्गत जो पहला त्योहार आता है कब आता है? चतुर्थी को। चतुर्थी को। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को पहला त्योहार कौन सा आता है? करवा चौथ का। करवा चौथ का। करवा चौथ की बात की जाए तो ये त्योहार मुख्यतः किनका है? महिलाओं का त्योहार है। महिलाओं का त्योहार। और महिलाएं इस दिन क्या करती है? व्रत रखती है। किसके लिए? अपने पति की लंबी आयु के लिए। कौन सा त्योहार मनाती है? करवा चौथ का। और इस दिन करवा चौथ के दिन क्या होता है?
महिलाएं बिना खाने पिए के रहती है, यानी कि व्रत रखती है। उसके बाद में कार्तिक कृष्ण पक्ष की बात करें तो अगला जो 2 नंबर त्योहार आता है एकादशी को। कब आता है? एकादशी को। और एकादशी को कौन सा त्योहार आता है? तो ध्यान रखना, तुलसी एकादशी। तुलसी एकादशी। इस दिन क्या होता है? तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है। उसके बाद में कार्तिक कृष्ण पक्ष का ही अगला जो त्योहार आता है 3 नंबर त्रयोदशी को। कब आता है? त्रयोदशी, जिसको अपने क्या कहते हैं देसी भाषा में? तेरस। त्रयोदशी की बात की जाए तो त्रयोदशी को जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? धनतेरस। कौन सा त्योहार आता है? धनतेरस। धनतेरस की बात की जाए तो इस दिन, धनतेरस के दिन क्या होता है? धन्वंतरी की पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन क्या माना जाता है? धन्वंतरी का जन्म दिवस माना जाता है। और धन्वंतरी की बात की जाए तो माना जाता है भी इस समय क्या हुआ था? समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन। समुद्र मंथन के समय धन्वंतरी ने, किसने? धन्वंतरी ने अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। कहां से? समुद्र से। समुद्र मंथन के समय क्या होता है? धन्वंतरी जी क्या होते हैं? अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। उन्हीं के उपलक्ष्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? धनतेरस का। धनतेरस के बाद में अगला जो 4 नंबर त्योहार आता है किसका? कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का 4 नंबर जो त्योहार आता है रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी। रूप चतुर्दशी की बात की जाए तो इस दिन क्या कहते हैं? अपनी छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन कौन सा त्योहार मानते हैं? छोटी दीपावली। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली। रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली की बात की जाए तो इस दिन गंगा स्नान व दीपदान की परंपरा मानी जाती है। परंपरा मानी जाती है भी, माना जाता है भी गंगा में स्नान करना और दीपक को दान करना अच्छी परंपरा है। अगर इस दिन गंगा स्नान और दीप दान करते हैं तो मनुष्य को आगे स्वर्ग में क्या मिलती है? जगह मिलती है। क्यों? इस चीज की अपने को जो जानकारी मिलती है वो किसमें? विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण के अनुसार विष्णु पुराण के अनुसार क्या होता है? इस दिन भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर का क्या किया था? वध किया था। इसलिए रूप चतुर्दशी या छोटी दीपावली को किस नाम से भी जानते हैं? तो ध्यान रखना, नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इस दिन गंगा स्नान व दीपदान की परंपरा है। और विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने क्या किया था? नरकासुर का वध किया था।
अब आता है कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, और अंतिम दिन कौन सा आता है? अमावस्या। अमावस्या। और अमावस्या के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार। दीपावली का त्योहार, ये ध्यान रखना, जो हिंदुओं का बड़ा त्योहार माना जाता है। ये क्या है? 5 त्योहार कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के, पहला चतुर्थी को कौन सा? करवा चौथ। फिर एकादशी को कौन सा? तुलसी एकादशी। त्रयोदशी को कौन सा? धनतेरस। चतुर्दशी को कौन सा? रूप चतुर्दशी, छोटी दीपावली या नरक चतुर्दशी। और उसके बाद है अमावस्या को कौन सा? दीपावली। अब आप बात करते हैं अपने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की। और शुक्ल पक्ष की अपने बात करें तो दीपावली के अगले ही दिन कौन सा दिन आ जाता है? कार्तिक शुक्ल पक्ष का एकम। कार्तिक शुक्ल पक्ष का एकम। और एकम के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा किस दिन है? कार्तिक शुक्ल। और कार्तिक शुक्ल एकम के दिन कौन सा त्योहार आता है? गोवर्धन पूजा। उसके बाद में कार्तिक शुक्ल और शुक्ल की द्वितीया की बात करें, और द्वितीया के दिन कौन सा त्योहार आता है? भैया दूज का त्योहार। कौन सा त्योहार आता है? भैया दूज। कब है? कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन कौन सा आ जाता है? भैया दूज का त्योहार। उसके बाद में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की पंचमी। शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन, और पंचमी के दिन कौन सा आता है? लाभ पंचमी। लाभ पंचमी का त्योहार, ये ध्यान रखना। उसके बाद में कार्तिक शुक्ल, और कार्तिक शुक्ल की अपने बात की जाए नवमी के दिन। कौन से दिन है? 4 नंबर जो त्योहार आता है कौन सा? नवमी के दिन। और नवमी के दिन कौन सा त्योहार आता है? आंवला नवमी। आंवला नवमी, ये ध्यान रखना। उसके बाद में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की 5 नंबर जो त्योहार आता है एकादशी के दिन। कौन से दिन है? एकादशी के दिन। एकादशी के दिन कौन सा त्योहार आता है? तो ध्यान रखना, देव उठनी 11। देव उठनी 11। इस दिन क्या होते हैं? देवताओं को सोए हुए 4 महीने पूर्ण हो जाते हैं, और इस दिन देवता क्या हो जाते हैं? उठ जाते हैं। अब जब देवता उठते हैं तो क्या होता है? मांगलिक या जो शुभ कार्य है, शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। किस दिन? कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन कौन सा? देव उठनी 11। इस दिन देवताएं 4 महीनों के लिए सोकर उठ जाते हैं और शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन आता है कौन सा? अमावस्या। और अमावस्या के दिन त्योहार मनाया जाता है त्रिपुरा। त्रिपुरा अमावस्या। ये क्या आते हैं? कार्तिक महीने के त्योहार आते हैं। भी कृष्ण पक्ष के अपने पहले पढ़ लिए। शुक्ल पक्ष की बात की जाए, एकम के दिन गोवर्धन पूजा, द्वितीया को भैया दूज, तृतीया को कौन सा? लाभ पूर्णिमा, और चतुर्थी को नवमी, और एकादशी को कौन सी? देव उठनी 11। और शुभ कार्य इस दिन क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। ओ सॉरी, अमावस्या है क्या? सॉरी, पूर्णिमा। और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा आता है? पूर्णिमा आता है। कौन सा दिन आता है? पूर्णिमा। और पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है? त्रिपुरा पूर्णिमा। त्रिपुरा पूर्णिमा, ये ध्यान रख लेना दोस्तों।
कार्तिक महीने की पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है? त्रिपुरा पूर्णिमा। ये अपने किस महीने के त्योहार हो गए? कार्तिक महीने के। कार्तिक महीने के बाद अगला जो महीना आता है मार्गशीर्ष। अगला जो महीना आता है वो कौन सा आता है? मार्गशीर्ष। और उससे अगला महीना पौष माह है। मार्गशीर्ष और पौष माह में हिंदुओं के कोई मुख्य त्योहार नहीं मनाए जाते। उसके बाद में अगला जो त्योहार आता है माघ महीने के अंतर्गत। अगला जो त्योहार आता है कौन सा महीना आता है? माघ का महीना। माघ के महीने की अपने बात कीजिए, पक्ष कितने हैं? 2 है। पहला पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष कौन सा है? शुक्ल पक्ष। माघ महीने के कृष्ण पक्ष का जो पहला त्योहार आता है किसमें? माघ कृष्ण चतुर्थी को। कब आता है? चतुर्थी को। और कौन सा त्योहार आता है? तिल चौथ। कौन सा त्योहार आता है? तिल चौथ का त्योहार। और तिल चौथ के दिन क्या होता है? मेला लगता है। और कहां पर है? चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा। और चौथ का बरवाड़ा है कहां पर? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के अंतर्गत तिल चौथ का मेला लगता है, चौथ का बरवाड़ा। उसके बाद में माघ महीने के कृष्ण पक्ष का अगला जो 2 नंबर त्योहार आता है वो कौन सा आता है? एकादशी के दिन। और एकादशी के दिन कौन सा त्योहार आता है? सट तिला। सट तिला एकादशी। सट तिला एकादशी। उसके बाद में माघ महीने के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन आता है कौन सा? अमावस्या। और अमावस्या की बात की जाए तो अमावस्या के दिन त्योहार कौन सा आता है? मौनी अमावस्या। कौन सा त्योहार आता है? मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के दिन क्या होता है? मनु का जन्म माना जाता है। मनु का जन्म माना जाता है। और इस दिन अपने को क्या रहना पड़ता है? मौन व्रत। मौन व्रत करना होता है। करना होता है। किस दिन? मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या के दिन। उसके बाद में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की अपने बात करें तो शुक्ल पक्ष में एक ही त्योहार इंपॉर्टेंट है और वो कब है? पंचमी के दिन। और पंचमी के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बसंत पंचमी। बसंत पंचमी का त्योहार। बसंत पंचमी की अपने बात की जाए तो इस दिन पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं। किस दिन? बसंत पंचमी के दिन या माघ शुक्ल पंचमी के दिन। और इस दिन क्या होता है? सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। सरस्वती देवी की पूजा की जाती है। ये त्योहार किस महीने के आते हैं? अपने माघ महीने में। और माघ महीने का कृष्ण पक्ष में कौन सा? चतुर्दशी को तिल चौथ, एकादशी को सठ तिला एकादशी, अमावस्या को मौनी अमावस्या और शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी। अब अपने बात करें माघ के बाद में अंतिम महीना आता है अपना कौन सा? फाल्गुन का महीना। अंतिम महीना फाल्गुन महीना। और फाल्गुन महीने में पक्ष कितने हैं? 2 ही। एक तो कौन सा? कृष्ण पक्ष और एक कौन सा है? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की बात की जाए फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को। त्रयोदशी इस दिन त्योहार मनाया जाता है और कौन सा? महाशिवरात्रि।
महाशिवरात्रि का त्योहार कब है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। और इस दिन जो मेला लगता है, और मेला कहाँ पर है? सिवाड़ में। सिवाड़, और सिवाड़ कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंतर्गत क्या लगता है? मेला लगता है फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। और उसके बाद में फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में मुख्य अपने पास एक ही त्योहार है। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की, और शुक्ल पक्ष के अंतर्गत भी एक ही त्योहार मुख्य है, और वो कौन सा आता है? पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार। कौन सा त्योहार है? होली का त्योहार आता है। इसी के साथ हिंदुओं के त्योहार क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। अब अपने बात करेंगे अगले त्योहारों की, यानी कि अलग दूसरे धर्म की बात करें तो अगला धर्म आता है मुस्लिम धर्म। कौन सा धर्म आता है? मुस्लिम धर्म। मुस्लिम धर्म। अब जो आगे जो धर्म बचे हैं उनसे 1% रहता है भी चांस भी पर्सन आने के लिए, तो उनके जो मुख्य त्योहार है वही अपने पढ़ेंगे। मुस्लिम धर्म की बात करें तो मुस्लिम धर्म का पहला जो त्योहार आता है, मुस्लिम धर्म का पहला जो त्योहार आता है वो आता है कौन सा? मोहर्रम। मोहर्रम पहला त्योहार कौन सा आता है? मोहर्रम। और ध्यान रखना मुस्लिम धर्म के जो त्योहार है वो किस कैलेंडर पर आधारित है? हिजरी संवत कैलेंडर पर आधारित है, जिसका पहला ही महीना कौन सा होता है? मोहर्रम। और पहला त्योहार कौन सा मानते हैं? वो मोहर्रम की बात की जाए तो ये किस महीने में? मोहर्रम के महीने में। मोहर्रम के महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। मुस्लिम जो कैलेंडर है वो कौन सा है? हिजरी संवत। और हिजरी संवत में आगे पक्ष नहीं डिवाइडेशन, उसमें क्या है? 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख करते हुए 30 तारीख है, ये ध्यान रखना। तो मोहर्रम का जो त्योहार है वो मोहर्रम महीने की 30 तारीख को। इस दिन क्या होते हैं? मुसलमान जो समाज है वो क्या करते हैं? ताजिए निकालते हैं, ताजिए निकाले जाते हैं। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को कौन सा त्योहार? मोहर्रम का। और इस दिन क्या होते हैं? मुस्लिम जो समाज है वो ताजिए निकालते हैं। दूसरा जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? बाराव फात का। कौन सा त्योहार आता है? बाराव फात का। बाराव फात जो त्योहार है वो कब मनाया जाता है? रबी उल अव्वल। ये क्या है? मुसलमानों के जो हिजरी संवत है, हिजरी संवत कैलेंडर का तीसरा महीना है कौन सा? रबी उल अव्वल। रबी उल अव्वल की 12 तारीख को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बाराव फात का। तीसरा जो त्योहार आता है मुस्लिम समाज का, ईद उल फितर। ईद उल फितर, जिसको किस नाम से जानते हैं? मीठी ईद या सवैया ईद, या फिर सवैया ईद के नाम से जानते हैं। किसको? ईद उल फितर को मीठी ईद या सवैया ईद के नाम से। अब मीठी ईद या सवैया ईद की बात की जाए तो ये त्योहार कब स्टार्ट होता है? रमजान माह की 1 तारीख को स्टार्ट हो जाता है। ये 30 दिन चलता है। किस महीने में? रमजान के महीने में 1 तारीख से स्टार्ट हो जाता है। और मुख्य रूप से ये सव्वाल माह, रमजान के बाद अगला महीना कौन सा आता है? सव्वाल माह। सव्वाल माह की 1 तारीख को मनाया जाता है।
सवाल माह की 1 तारीख को कौन सा त्योहार? ईद उल फितर का। और इस त्योहार की बात की जाए तो प्रतीक, ये किस चीज का प्रतीक है? भाईचारे का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक माना जाता है। कौन सा त्योहार? ईद उल फितर का। अगला त्योहार की बात की जाए तो अगला जो त्योहार आता है इनका कौन सा आता है? ईद उल जुहा। ईद उल जुहा 4 नंबर जो त्योहार की अपने बात करें तो कौन सा आता है? ईद उल जुहा। ईद उल जुहा की बात करें तो इसका जो अन्य नाम है इसको किस नाम से जानते हैं? बकर ईद के नाम से, बकर ईद के नाम से जानते हैं। और ईद उल जुहा ये किस महीने में? जिलहिज माह के अंतर्गत, जिलहिज माह की 10 तारीख हिजरी संवत कैलेंडर का अंतिम महीना होता है कौन सा? जिलहिज माह। और जिलहिज माह की जो 10 तारीख होती है उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईद उल जुहे का। और ये किसका प्रतीक मानते हैं? तो ये त्योहार माना जाता है कुर्बानी का प्रतीक, कुर्बानी का प्रतीक मानते हैं। ये अपने किस समाज के त्योहार है? मुस्लिम समाज के। पहला मोहर्रम माह की 10 तारीख को, दूसरा बराफात रवी उल अव्वल महीने की 12 तारीख को, तीसरा ईद उल फितर मीठी ईद या सवैया ईद, ये रमजान माह की 1 तारीख को प्रारंभ हो जाता है, पूरे रमजान माह चलता है, लेकिन मोस्टली ये सव्वाल माह की 1 तारीख रमजान से अगला महीना स्टार्ट होता है कौन सा? सव्वाल माह। और सव्वाल माह की 1 तारीख को मनाया जाता है। और ये किसका प्रतीक मानते हैं? भाईचारे का। उसके बाद अगला त्योहार आता है ईद उल जुहा, जिसका अन्य नाम बकर ईद के नाम से जानते हैं। और ये जिलहिज माह जो क्या है? हिजरी संवत कैलेंडर का अंतिम माह होता है, उसकी 10 तारीख को। और प्रतीक किसका माना जाता है? कुर्बानी का प्रतीक। उतार लो। उसके बाद में मुस्लिम समाज के बाद अगला जो समाज आता है सिख धर्म। कौन सा धर्म आ जाता है? सिख धर्म के त्योहार। सिख धर्म। सिख धर्म की बात करें तो सिख धर्म के अंतर्गत पहला त्योहार मनाते हैं कौन सा? लोहड़ी। कौन सा त्योहार आता है? लोहड़ी का त्योहार, जो कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 13 जनवरी को। दूसरा त्योहार ध्यान रखना, वैसाखी। दूसरा त्योहार कौन सा आता है? वैसाखी, जो कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को। जो कब है? 13 अप्रैल को। तीसरा त्योहार आता है गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती। गुरु नानक जयंती की अपने बात की जाए तो ये कब मनाई जाती है? कार्तिक महीने की, कार्तिक महीने की पूर्णिमा के दिन। कौन सा त्योहार है? गुरु नानक जयंती। अंतिम जो त्योहार आता है गुरु गोविंद जयंती। कौन सा आता है? गुरु गोविंद जयंती। गुरु गोविंद जयंती की अपने बात की जाए तो पौष महीने में, किस महीने में? हिंदुओं का महीना कौन सा? पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। पौष महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन कौन सा त्योहार आता है? गुरु गोविंद जयंती। ये मुख्य 4 त्योहार किस धर्म के हैं? सिख धर्म के। पहला लोहड़ी कब है? 13 जनवरी। दूसरा वैसाखी कब है? 13 अप्रैल। तीसरा गुरु नानक जयंती कब है? कार्तिक पूर्णिमा। और 4 नंबर गुरु गोविंद जयंती कब है? पौष शुक्ल सप्तमी के दिन। ये उतार लो। उसके बाद में अगला जो धर्म आता है ईसाई धर्म। अगला धर्म कौन सा आता है अपना? ईसाई धर्म।
ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म का पहला त्योहार आता है कौन सा? क्रिसमस डे। क्रिसमस डे की बात करें तो कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। कौन सा त्योहार है? क्रिसमस डे। दूसरा जो त्योहार आता है इनका कौन सा? नव वर्ष। और नव वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। 3 नंबर जो त्योहार आता है इनका वो कौन सा आता है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे की बात करें तो ये मार्च माह का अंतिम शुक्रवार को, अंतिम कौन से? शुक्रवार के दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड फ्राइडे का। और ईसाइयों का 4 नंबर जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? ईस्टर। कौन सा त्योहार है? ईस्टर। और ईस्टर की बात की जाए जिस दिन गुड फ्राइडे होता है, किस दिन होता है? मार्च महीने के अंतिम शुक्रवार के दिन। और गुड फ्राइडे के तीसरे दिन, गुड फ्राइडे के तीसरे दिन, यानी कि मार्च महीने के अंतिम शुक्रवार के बाद में जो तीसरा दिन आता है रविवार, उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईस्टर का त्योहार। ये किस धर्म के त्योहार है? अपने ईसाई धर्म के त्योहार। उसके बाद में अगला त्योहार, अगला जो धर्म आता है वो आता है कौन सा? जैन धर्म। अगला धर्म कौन सा आता है? जैन धर्म। अब बात कर रहे हैं जैन धर्म की। जैन धर्म, जैन धर्म की अपने बात करें तो जैन धर्म के अंतर्गत पहला जो त्योहार आता है कौन सा आता है? पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व। पर्युषण पर्व की बात करें तो जैन धर्म में सबसे पहले तो ये देखो भी 2 संप्रदाय में बंटा है। कौन सा धर्म है? जैन धर्म। एक तो कौन सा है? श्वेतांबर, श्वेतांबर संप्रदाय। और एक कौन सा है? दिगंबर संप्रदाय। दिगंबर दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय की अपने बात करें तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग हैं वो पर्युषण पर्व को कब मनाते हैं? भाद्रपद महीने के, किस महीने के? भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, श्वेतांबर संप्रदाय के भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के द्वादशी को ये त्योहार प्रारंभ करते हैं। कौन सा? पर्युषण पर्व का। और कब तक चलता है? भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चलता है। कौन सा त्योहार है? पर्युषण पर्व का। किस संप्रदाय में? श्वेतांबर में। जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के पंचमी को ये त्योहार प्रारंभ करते हैं और चलता कब तक है? शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तक कौन सा त्योहार चलता है? पर्युषण पर्व का। ये दोनों अलग अलग संप्रदाय हैं और दोनों ही अलग अलग समय ये त्योहार मनाते हैं। कौन सा? पर्युषण पर्व का। उसके बाद में अगला जो त्योहार आता है 2 नंबर का, वो आता है सुगंध दशमी का। सुगंध दशमी का त्योहार। सुगंध दशमी की बात करें तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन, शुक्ल पक्ष के दशमी के दिन, जिस दिन क्या होता है? तेजा दशमी होती है, उस दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? ये सुगंध दशमी का। 3 नंबर जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? ऋषभ जयंती। कौन सा त्योहार आता है? ऋषभ जयंती। ऋषभ जयंती की बात करें तो ये चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष के, चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की नवमी के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं?
ऋषभ जयंती, और 4 नंबर जो त्योहार आता है महावीर जयंती। कौन सा त्योहार है? महावीर जयंती। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को, त्रयोदशी के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? महावीर जयंती का त्योहार मनाया जाता है। कब? जैन धर्म में महावीर जयंती का त्योहार चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को, ऋषभ जयंती चैत्र कृष्ण नवमी को, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। ये अपने किस समाज के त्योहार होते हैं? जैन धर्म के त्योहार। अगला जो धर्म आता है सिंधी समाज। कौन सा समाज है? सिंधी समाज का त्योहार। और सीधा प्रश्न आता है सिंधी समाज के त्योहार कौन सा है? पहला त्योहार ध्यान रखना थंदड़ी का, थंदड़ी का त्योहार। पहला कौन सा त्योहार है? थंदड़ी, या जिसको किस नाम से? बड़ी सातम के नाम से, बड़ी सातम के नाम से जानते हैं। थंदड़ी या बड़ी सातम। ये कब मनाया जाता है? भाद्रपद महीने के, भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन मनाया जाता है। कौन सा त्योहार है? थंदड़ी या बड़ी सातम का। दूसरा जो त्योहार आता है वो कौन सा आता है? चेटी चंड का त्योहार। सीधा पूछा जाता है चेटी चंड का संबंध है किस संप्रदाय से? सिंधी समाज से। और ये कब मनाया जाता है? चैत्र माह के अंतर्गत। चैत्र माह में कौन सा त्योहार? चेटी चंड का। इसी के साथ दोस्तों जो त्योहार का टॉपिक था वो क्या होता है? अपना पूर्ण होता है। आगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।